हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन स्मार्ट एकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ ने जो बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 करवाया है। फ्रेंड्स, आज हमारा पहला पेपर है टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव्स। फ्रेंड्स, ये हमारा सीरीज नंबर ए है। चलिए फ्रेंड्स, इसका हम एनालिसिस देखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है स्मृति का चतुर्थ सोपान कौन सा है। पहला है अधिगम, पहचान, पुनर्स्मरण या धारणा। तो स्मृति का चतुर्थ सोपान कौन सा होता है? पुनर्स्मरण। इसका सी सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा है यह परिभाषा किसकी है? प्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने व नियमित रखने की प्रक्रिया है। स्किनर, गुड, सैफर या इनमें से कोई नहीं। तो ये किसकी परिभाषा है? गुड महोदय की है। इसके बी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे तीसरा हमारा, निम्न में से कौन सा बुद्धि का कारकीय सिद्धांत नहीं है? पहला है एक तत्व सिद्धांत, बिल्कुल है। तीन खंड सिद्धांत, ये भी है। और स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, ये भी है। इसमें कौन सा नहीं है? संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसका सी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? तो 140, 130, 110 या 90। तो किससे अधिक होती है? 140 से अधिक होती है। इसका ए सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा पांचवा क्वेश्चन है गार्डनर ने 1983 में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? पहला है प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत, दूसरा है बहुबुद्धि सिद्धांत, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये इन्होंने कौन सा दिया था? गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत। इसका बी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे। अगला है निम्न में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? तो पुनर्बलन, उद्दीपन परिवर्तन, पृष्ठपोषण या स्पष्टीकरण। तो इसका हमारा बी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे। अगला हमारा रुचि छिपा हुआ अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। किसने कहा? जेबी गिलफोर्ड, मैकडूगल, बंकिंगम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किसने कहा था? मैकडूगल ने कहा था। इसका बी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे सीखने का कौन सा सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया से संबंधित नहीं है? तो थॉर्नडाइक का प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, पॉवलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, ब्रूनर का सीखने का सिद्धांत या स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो इसका सी सही हो जाएगा, ब्रूनर का सीखने का सिद्धांत। नौवां क्वेश्चन हमारा है किस वर्ष बिने ने बुद्धि परीक्षण की अवधारणा प्रस्तुत की? 1905, 1906, 1907 या 1908। तो इसका 1905 सही हो जाएगा। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सेल्डन के व्यक्तित्व के प्रकार का सिद्धांत नहीं है? तो पिकनिक, एडोमार्फी, मेसोमार्फी या एक्टोमार्फी। तो इसका पिकनिक सही हो जाएगा। अगला देखेंगे मनोविज्ञान का अर्थ है आत्मा का विज्ञान, चेतना का ज्ञान, मस्तिष्क का ज्ञान या व्यवहार का ज्ञान। तो इसका व्यवहार का ज्ञान सही हो जाएगा। अगला देख लेंगे। अगला हमारा शिक्षण में छात्र कौन सा चर है? तो आश्रित चर, स्वतंत्र चर, हस्तक्षेप चर या उपरोक्त सभी। तो इसका आश्रित चर सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं स्किनर, पावलॉव, थॉर्नडाइक या गेस्टाल्ट। तो इसका स्किनर सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे बुंट ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की सर्वप्रथम शुरुआत की थी? तो 1875, 1879, 1901 या 1890। तो इसका 1879 सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है स्रोत, एनकोडिंग, डिकोडिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका एनकोडिंग सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे यह परिभाषा किसकी है? नवीन ज्ञान प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है। वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, क्रॉनबैक या गिलफोर्ड। तो ये वुडवर्थ की है। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, हमारा 17वां क्वेश्चन है चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रतिमान किसने दिया? मॉरिस, ए बिग्गी, सी बी गुड, हर्वर्ट या हंट। तो ये किसने दिया? हंट महोदय ने दिया। इसका डी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे स्कूल संकाय और व्यक्तिगत शिक्षक अपने द्वारा चुने और बनाए गए शिक्षक मॉडल के आधार पर स्कूल के जीवन का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है? तो जायस ब्रूस, रिचर्ड सचमैन, आशुवेल या ब्रूनर। तो ये रिचर्ड सचमैन का है। अगला हम देखेंगे सीखने का सिद्धांत आकस्मिक संश्लेषण पर जोर देता है। सीखने के विषय में यह किसने कहा है? कोटलेविन, स्किनर, हल या टॉरेंस। तो ये स्किनर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे
कुर्ट लेविन के क्षेत्र में पी का क्या अर्थ है? मनोवैज्ञानिक पर्यावरण, क्षेत्र, भौतिकी या मनोवैज्ञानिक व्यक्ति। तो इसका मनोवैज्ञानिक पर्यावरण सही हो जाएगा। अगला हमारा सिगमंड फ्रायड संबंधित है मनोविश्लेषणवाद, समग्रवाद, व्यवहारवाद या प्रकायवाद। तो ये मनोविश्लेषणवाद से सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे बुद्धि परीक्षण होने चाहिए लंबे और जटिल, विश्वसनीय एवं वैध, छोटे स्पष्ट, इनमें से कोई नहीं। तो कैसे होने चाहिए? विश्वसनीय और वैध। अगला देखेंगे थ्रस्टन के समूह तत्व सिद्धांत के कितने तत्व हैं? तो ये इनके कितने तत्व होते हैं? 7 होते हैं। इसका डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे गिलफोर्ड के अनुसार किस चिंतन को सृजनात्मक माना जाता है? अपसारी, अभिसारी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गिलफोर्ड के अनुसार कौन सा माना जाता है? अभिसारी। इसका बी सही हो जाएगा। अगला हमारा एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है प्रक्षेपी विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि या समाजमितीय विधि। तो इसका प्रश्नावली विधि सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? स्मृति, प्रवाह, मौलिकता या लचीलापन। इसका स्मृति सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे जब एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से संवाद करते हैं तब महत्वपूर्ण है उदासीनता, सहानुभूति, घृणा या सहानुभूति। इसमें सिंपैथी, एम्पैथी लिखी है। तो इसका ये डी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे एक शिक्षक विद्यार्थियों को विषय के चयन में सहायता करता है तो यह उसकी कौन सी भूमिका है? परामर्शदाता, प्रशिक्षक, सलाहकार या दोस्त। तो ये परामर्शदाता इसका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे अगला हमारा कौन सा क्लासरूम मॉडल का तत्व नहीं है? अनुदेशात्मक उद्देश्य, पूर्ण व्यवहार, निष्पत्ति का मूल्यांकन, निष्कासी व्यवहार। तो इसका निष्कासी व्यवहार सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे इंक्वायरी ट्रेडिंग मॉडल किसने दिया? हल्दाटावा, जेराम ब्रूनर, रिचर्ड सचमैन या विलियम ग्लेसर। तो इसका क्या सही हो जाएगा? रिचर्ड सचमैन। इसका सी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे जीन पियाजे के शिक्षण मॉडल का क्या नाम है? पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान, अग्रम संगठक प्रतिमान या विकास मॉडल। तो इसका विकास मॉडल सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित में से शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताओं संबंधित नहीं है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया है, शिक्षण एक मार्गी प्रक्रिया है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो शिक्षण एक मार्गी प्रक्रिया, ये गलत है। ठीक है। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, अगला है सीखने पर प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता? आई.पी. पॉवलॉक, थॉर्नडाइक, स्किनर या पियाजे। तो आई.पी. पॉवलॉक ने कुत्ते पर जो प्रयोग किया था उस पर 1904 में नोबेल पुरस्कार जीता था। ठीक है। अगला देखेंगे प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यह कथन है कोम, एच.सी. बिल्ड्स, भटनागर एवं भटनागर, जॉयस एवं बील। तो ये भटनागर एवं भटनागर सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान को किसने विकसित किया? डेविड आशुवेल ने, जी ब्रूनर ने, रिचर्ड सचमैन ने या बी.एस. ब्लूम ने। तो इसका क्या सही हो जाएगा? डेविड आशुवेल ने। अगला हम देखेंगे शिक्षण प्रतिमान में सपोर्ट सिस्टम का कहा जाता है? मूल्यांकन प्रणाली को, प्रक्रिया को, उद्देश्य को, सामाजिक प्रणाली को। तो ये मूल्यांकन प्रणाली को कहा जाता है। अगला देखेंगे किस वर्ष अब्राहम मास्लो द्वारा आवश्यकताओं का पदानुक्रम शुरू किया? 1993, 1943, 1963 या 1973। तो इसका 1963 सही हो जाएगा। अगला सही होगा। अगला हमारा मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया था? बिने, टर्मन, हव या टॉरेंस। तो इसका बिने सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे यह किसने परिभाषित किया था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तत्वों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उनके अपूर्व समायोजन का निर्धारित करती हैं? ऑलपोर्ट, आइजैक, वाल्टर मिस्केल या कैटल। तो इसका सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे गार्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है? तो ये इसका डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे अगला हमारा संचार का कौन सा माध्यम अधिक प्रभावी है? श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम, श्रव्यदर्शी माध्यम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आई के डेविस, स्किनर, थॉर्नडाइक, ग्लेसर। तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे
शिक्षण के चिंतन स्तर को प्राप्त करने के लिए किस स्तर का शिक्षण आवश्यक है? स्मृति और बोध, स्मृति प्रक्रिया, स्मृति उद्दीपन, बोध या उद्दीपन। तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे शिक्षण एक उद्देश्य से निर्धारित प्रक्रिया, किसने कहा? स्मिथ, क्लार्क, रियान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका स्मिथ सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला हमारा सीखना है एक सक्रिय, निष्क्रिय, स्थिर या निरीक्षण करना। तो इसका सक्रिय सही हो जाएगा। अगला देखेंगे सीखने का स्थानांतरण है सीखी हुई चीज़ को याद करना, सीखी हुई चीज़ को का वैसे ही उपयोग, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग। इसका सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे शिक्षण की प्रकृति क्या है? शिक्षण एक कला है, शिक्षण विज्ञान है, शिक्षण कला विज्ञान दोनों है, शिक्षण ना तो कला है ना ही विज्ञान है। तो इसका सी सही हो जाएगा, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक संबंधी कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है? तो बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु की प्रकृति या विषय पर महारत। तो सीखने को प्रभावित करता है तो विषय पर महारत, जितना उस पर विषय पर महारत होगी वो उतने अच्छे से समझा सकता है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण विधि लोकतांत्रिक नहीं है? तो व्याख्यान विधि, समूह चर्चा विधि, परियोजना विधि या सहभागी विधि। तो इसका व्याख्यान विधि सही हो जाएगा। अगला देखेंगे स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किया है हार्वर्ड ने, मॉरिसस ने, ड्यूबी ने या हंट ने। तो स्मृति स्तर किसने दिया है? हार्वर्ड महोदय ने। अगला देखेंगे सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, किसने कहा? ग्रो एंड ग्रो, गेट्स एवं अन्य, वुडवर्थ या इनमें से कोई नहीं। तो ये गेट्स एवं अन्य सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियम के अंतर्गत तीसरा नियम कौन सा है? तो प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या सूझ का नियम। तो इसका प्रभाव का नियम हो जाएगा। अगला हम देखेंगे कोहलर तथा कॉफका मनोवैज्ञानिक थे, गेस्टाल्टवादी, व्यवहारवादी, अनुबंधन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका गेस्टाल्टवादी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर या पॉवलॉव। तो इसका कोहलर सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में यूएस का अर्थ है तो अनजाने उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक। इसका अनकंडीशनल स्टिमुलस। अगला हम देखेंगे निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? संवेगात्मक दशा, वातावरण, प्रेरणा या उपरोक्त सभी। तो ये अधिगम को सभी प्रभावित करते हैं। अगला देखेंगे सीखने में प्रयास एवं व भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक किसने दिया? पॉवलॉव, कोहलर, गेस्टाल्ट या थॉर्नडाइक। तो ये थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। अगला देखेंगे किसने कहा अभ्यास या सहानुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है? ग्रो एंड ग्रो, रिली और लेविस, वुडवर्थ या जेम्स। तो इसका रिली एंड लेविस सही हो जाएगा। अगला देखेंगे यह परिभाषा किसकी है? शिक्षण वह प्रक्रिया जो शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित और संचालित की जाती है। डॉक्टर के पांडे, रिस्क, क्लार्क या रायबर्न। तो इसका रायबर्न सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे अभिप्रेरणा के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है, जागरूकता, आशा, प्रोत्साहन, दंड। तो इसका दंड सही हो जाएगा। अगला हमारा यह परिभाषा किसकी है? संप्रेषण चिंतन, विचारों और तथ्यों तथा संवेगों के आपसी आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है। मैरी हंस, ड्यूबी, ब्रूकर या ए.एफ. ग्रासा। तो इसका ब्रूकर सही हो जाएगा। अगला हमारा यह परिभाषा किसने दी है? समस्याओं के नवीन समाधान उत्पन्न करने की योग्यता को सृजनात्मकता कहते हैं। रेंथस, हार्ले, ब्राउन या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उपरोक्त में से कोई नहीं सही हो जाएगा। अगला देखेंगे अगला हमारा यह किसने कहा है? विभेदकारिता और चयन की शक्ति का नाम ही बुद्धि है। इसका स्टाउट, गाल्टन, बैचलर या रायबर्न। तो इसका गाल्टन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे टाइलर के अनुसार सृजनात्मकता के स्तर होते हैं 5, 4, 3 या 6। तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगला हम देखेंगे कबूतर पर प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किए? कोहलर, स्किनर, पावलोव या हल। तो किसने किए? स्किनर महोदय ने किए हैं। अगला हमारा सृजनात्मकता का मापन नहीं किया जा सकता। चित्रपूर्ति परीक्षण, कहानी लेखन, स्याही के धब्बों द्वारा, अनुकरण द्वारा। तो ये अनुकरण द्वारा सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? भोजन, प्यास, काम या शक्ति। तो इसका काम सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे
कार्ल रॉजर्स के सामाजिक अधिगम सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आनुभाविक अधिगम, प्रयोगात्मक अधिगम, अनुभवात्मक अधिगम या उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला देख लेंगे। अगला हमारा टॉलमैन के अनुसार सीखने के प्रकार हैं 4, 5, 3, 5, 6। तो इसका कितना सही हो जाएगा? 5 सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे शिक्षण सूत्र शिक्षण को बनाते हैं नीरस, रोचक और प्रभावशाली, इनमें से कोई नहीं। तो रोचक और प्रभावशाली बनाते हैं। अगला देखेंगे तार्किक बुद्धि सामान्यतः किस में ज़्यादा विकसित होती है? वैज्ञानिकों में, गणितज्ञों में, जासूसों में, उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी। तो उपरोक्त में से सभी में होती है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? ज्ञात से अज्ञात की ओर है, सरल से जटिल की ओर भी है, विश्लेषण संश्लेषण, अंधकार से प्रकाश की ओर, ये कोई शिक्षण सूत्र नहीं है। अगला हमारा मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे जैसा चाहे वैसा बना दूंगा। यह कथन किसका है? पावलोव, गुथरी, वाटसन या स्किनर। तो ये वाटसन महोदय का है। अगला हम देखेंगे B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम है? व्याकरण में प्रशिक्षण, नकल और सुदृढ़ीकरण, पुनर्बलन, जन्मजात योग्यता या परिपक्वता। तो इसका B सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापनी की प्रक्षेपी विधियाँ हैं? निर्धारण मापनी, अवलोकन, साक्षात्कार या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। तो ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियाँ कौन सी है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, यदि आप आगे के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर पहले से ही वीडियो उपलब्ध है, जाकर देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।